साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया मेरी चादर पे सले की रंग माया आओ सामने बोलो दिरस के रंग माया तेरी माँ के चिट्टे चिट्टे दाग पे तेरी माँ के चिट्टे ओ लड़कियों जरा खामोश हो जाओ। जुबैदा उठ, अपने बेटे की नजर उतार। खुर्शीद, ये दिया जाके सबको। वैसे कैसे? तेरे दर्जी ने बहुत ही अच्छा जोड़ा बनाया, बहुत ही अच्छा सिया है। अभी आपने उसे हिदायतें दे दे के दिमाग खराब कर दिया था उसका। आखिर मेरे शामिर का सूट था, किसी मामूली बंदे का थोड़ी था। जरा सा नुक्स निकालता ना, उसकी गर्दन उतार देती मैं। दादाजी तो चले गए पर पीछे अपनी तलवार छोड़ गए। अब अम्मा जी ने किसी की लड़ाई का फैसला करना हो या शादी, मुंह में तलवार तो रख दी। तो तेरे मुंह में जो कैंची है ना, मेरी तलवार से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अम्मा जी, कैंची से याद आया कि अपनी बहू का जोड़ा आप खुद सिएंगी या दर्जी को भेज दूं? मैं मर जाऊं ना, फिर रस्में बदल देना। अभी मैं जिंदा बैठी हूँ। मैं शहजादी का जोड़ा खुद अपने हाथ से सियूंगी। क्यों शामिर? जी अम्मा जी, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। मीस ना हो तो दिल में जो खुशी से उबाल उठ रहे हैं ना, चेहरे से पता नहीं लगने देता। चोरियों, तुम तो गाना गाओ, तुम्हें क्या हो गया है? हीर, वो राबिया का फिर फोन आया। शादी की ड्रेस के लिए मेजरमेंट्स मांग रहे हैं तुम्हारी। मैंने शादी के लिए एक शर्त रखी थी। हाँ, तुम्हारे बाबा पूरी कोशिश कर रहे हैं जमाल को ढूंढने की। जब तक मैं जमाल से नहीं मिल लेती मैं ये शादी नहीं करूँ। ये कैसी शर्त है हीर? और तुम क्यों मिलना चाहती हो जमाल से? माफी मांगना चाहती हूँ। मेरी वजह से उसका जो नुकसान हुआ है उसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ। वो तो तुम शादी के बाद भी मांग सकती हो। नहीं अम्मी, जब तक मैं उससे माफी नहीं मांग लेती मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों? आखिर ऐसा क्या नुकसान कर दिया तुमने उसका? मैं नहीं बता सकती अब आप चाहे इसे मेरी मजबूरी समझें या कुछ भी। बस बाबा से कह दें कि किसी भी तरह जमाल को ढूंढ। हेलो गुड बॉय, कैसे हो? मुझे तो तुम्हारी तबीयत अब पहले से बहुत अच्छी लग रही है। तुमने अपना नाम याद करने की कोशिश की?
अच्छा चलो कोई बात नहीं, आराम से याद कर। इनमें से कोई भी नहीं है। चलो फिर आगे देखते हैं। चलो। मैंने तो एजेंसीज तक को उसके पीछे लगा दिया है। वो नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं? पता नहीं ऐसी कौन सी जगह जाके वो छुप गया है, इतनी रिसोर्सेस के बावजूद नहीं मिल रहा। वल्लाह आलम शहला। लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही है। अगर वो शादी से पहले ना मिला तो हीर मेरे साथ क्या सलूक करेगी? इस बात से ही तो मेरा दिल भी घबरा रहा है। अगर हीर ने फरमाइश की होती तो और बात थी, लेकिन उसने तो शर्त ही यही रखी है। मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ उसकी शर्त पूरी करने की, लेकिन अगर रुसवाई मेरी तकदीर में लिखी है तो मैं क्या करूं? वैसा क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ तुम्हें उस पेशेंट में कुछ ज्यादा ही लगाव नहीं हो गया? भाई इतना ख्याल तो तुम अपना भी नहीं रखती हो जितना उसका रख रही हो। फजूल बातें मत करो। बेचारे को कुछ याद नहीं आ रहा, ना उसके घर वालों का कुछ अता पता है। मैं तो बस उसकी हालत की वजह से उसका इतना ख्याल रख रही हूँ। अच्छा, माय स्वीटहार्ट मरियम, इस वार्ड में 3 पेशेंट्स और भी हैं जो लावारिस है बेचारे। उन सबको तो तुम ऐसे ही ट्रीट करती हो जैसे आम पेशेंट को किया जाता है, पर इस गहरी आंखों वालों की तरफ तुम्हारी कुछ ज्यादा ही तवज्जो है। मुझे मेरा काम करने दो। ओह, मुझे याद आया, इसका चेहरा तो बिल्कुल मैं याद नहीं करना चाहती, लेकिन बात यही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ना मानो, लेकिन याद रखना, ऐसी आंखों वाले सारे एक जैसे ही होते हैं। जिस तरह से तुम्हें वो छोड़ के चला गया था, ये भी चला जाएगा। तुम उसको इससे क्यों मिला रही हो? उससे मैं मोहब्बत करती थी और इससे मुझे सिर्फ हमदर्दी है। हमदर्दी? हमदर्दी भी औरत की मोहब्बत की एक शक्ल होती है मरियम। मैं नहीं चाहती तुम दोबारा से किसी तकलीफ में आ जाओ। तुम इतना मत सोचो। मैं सिर्फ वही कर रही हूँ जो एक बेबस और मजबूर शख्स के लिए करना चाहिए, लेकिन बहुत मोहब्बत के साथ। बाहर में जाओ तुम।
कुछ तो खाए ना। इस तरह परेशान होके खाना पीना छोड़ के हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे क्या? मसले तो लगता है कि मेरे खत्म होने पर ही हल हो। क्यों कह रहे हैं ऐसे? तो क्या कहूं मैं, शादी सर पर है और उस लड़के जमाल का कोई अता पता नहीं। हीर को ये शर्त रखनी नहीं चाहिए थी। मेरी बेटी है, दिल में कोई गिल्ट रख कर नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकती। अभी तो जो कुछ भी है हीर के अपने दिल में है ना। अगर जमाल नहीं मिला तो हीर के रिएक्शन पे लोगों के दिलों में पता नहीं क्या क्या बातें आएंगी। यही सोच सोच कर तो मेरी भूख, प्यास, नींद, सुकून सब कुछ खत्म हो गया है। शैला, मुझे अपनी जिंदगी भर की रियासत हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। जब से तुमने खाना पीना छोड़ दिया तुम्हारे बाबा के हलक से भी निवाला नहीं उतरा, क्योंकि उन्होंने तो जीना ही तब शुरू किया था जब तुम उनकी जिंदगी में आई थी। तुम हंसती हो तो वो हंसते हैं, तुम रोती हो तो वो दिल ही दिल में घुट घुट के रोते हैं। ऐसे शख्स के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? याद है जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के इम्तिहान तुम दिया करती थी, रातों को वो जागते थे, रिजल्ट तुम्हारा आता था और खुशी से वो नाच रहे होते। उनकी बेटी मोहब्बत, उम्र भर की रियाजत, उन्हें हक है इस रियाजत को सफल होते देखे। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। उनकी मोहब्बत, उनकी रियाजत को मिट्टी में मत मिलने दो। बाजी, हर बार तुझे कैसे पता चल जाता है? हालांकि अब मेरे हाथ भी वैसे नहीं रहे। क्यों? अब तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे गोबर भी उठवा रहे हैं क्या? शादी कर रहा है ना, पता चल जाएगा कि ससुराल वाले क्या क्या करवाते हैं। मैं तो सिर्फ गोबर उठाती हूँ ना, तुझे तेरी बीवी की चप्पलें, बैग्स और शॉपिंग बैग्स भी उठाने पड़ेंगे। आ गई शनाज जी। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तू अपने भाई की शादी के लिए ना सबसे आखिर में पहुंची है। आप ही ने तो कहा था कि ससुराल वालों की मर्जी के बगैर पलक भी नहीं झपकना।
उन्होंने इजाजत देनी थी तभी आना था ना। सही है, सही। मैं तो मजाक कर रही हूँ। चल चल अंदर, लड़कियां ढूंढ के इंतजार कर रही हैं तेरा। शामिर तू भी चल बेटा। अम्मा जी वो आओ ना, शर्मा क्यों रहे हो? चलो दूल्हे मियाँ। आप लोग अंदर चले, मैं बस अभी आया। आइए आइए, खुश आमदीद। कैसी हो? ये ना जी मेरी देवरानी जी की बरी है। अम्मा जी ने अपने हाथ से सीकर भेजी है। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि हमारी हीर कितने नसीबों वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए आए आप लोग अंदर, आए आए आप लोग अंदर आए। हीर संभालो खुद को, अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। विशाल, इससे भी ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? जमाल का कुछ पता नहीं चल रहा है और शामिर के घर से बरी आ चुकी है। इसीलिए तो मैं कह रही थी तुम्हें इस शादी के लिए हाँ ही नहीं कहनी चाहिए थी। मेरे पास ना कहने की कोई ऑप्शन भी नहीं थी विशाल। इस पूरी सिचुएशन में मुझसे गलती सिर्फ इतनी हुई है कि मैं जमाल से निकाह कर बैठी हूँ, और जब तक वो खत्म नहीं होगा मैं आगे निकाह कैसे कर सकती हूँ? हीर, बड़ी नसीबों वाली बेटियां होती हैं जिनकी ससुराल से बरी आती है। मैं दिल से बना के भेजी तुम्हारी बरी। मेहंदी का जोड़ा, शादी का, वलीमे का। क्या बात है, तुम लोग आकर एक नजर देखो तो सही। हमें ये सब रोक दें। क्या मतलब? मैं ये शादी नहीं कर सकती। देखो हीर, समझने की कोशिश करो। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी शर्त पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो लड़का जमाल। नहीं नहीं अम्मी, बात शर्त की नहीं है, शरीयत की है। मैं जमाल से निकाह कर बैठी हूँ। और जब तक मैं उससे मिलकर उससे तलाक नहीं ले लेती, मैं ये दूसरा निकाह कैसे कर सकती हूँ? झूठे बहाने बनाना बंद करो हीर। ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। मैं आपसे सच कह रही हूँ। अच्छा, तो दिखाओ कहाँ है निकाहनामा। वो जमाल के पास है। और जमाल वो कहाँ है? तुमसे निकाह करके तुम्हें छोड़ के भाग गया? आंटी जी वो तुम गवाही तब देना मिशाल जब मैं तुमसे गवाही मांगू। फिलहाल तो ये झूठ बोल रही है जिसका कोई सर पैर मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? क्योंकि अगर तुम्हें सच बोलना होता तो उस वक्त बोलती जब अपने बाप के साथ बैठ के मेहमानों की लिस्ट तैयार करवा रही थी। यही गलती हो गई मुझसे। मैंने सोचा था कि मैं जमाल से मिलकर कुछ इस शादी को रोकने का कोई और बहाना बना लेती है ना। नहीं अम्मी, मैं अब इस शादी से नहीं बचना चाहती। पापा की खुशी के लिए मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन जमाल की मोहब्बत आड़े आ रही है। किसी तरह भुला ही नहीं भूल पा रही हो तुम उस जमाल को।
अम्मी मैं मानती हूँ कि मैं जमाल से बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन बाबा से ज्यादा नहीं। इसीलिए उसे भुलाने का फैसला कर चुकी हूँ। अगर फैसला कर चुकी हो तो उस पर कायम रहो। जाओ जाके मुंह धोकर आओ, राबिया आ रही है तुमसे मिलने। मेरा यकीन करिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। चाची जी चलें? कहाँ? मुझे हीर को इमाम जामन बांधना है ना। हाँ नहीं, वो तो अभी ब्यूटिशियन से फ्री नहीं हुई है। मुझे दे दो, मैं बांध दूंगी। जी लेकिन चाची जी आज जरूर बांध दें। अम्मा जी ने ना खास ताकीद की थी। हाँ अच्छा चाची जी इजाजत। अरे इतनी जल्दी? आप क्या करें चाची जी, देवरानी जी से तो आपने मिलने नहीं दिया, अब रुक के क्या करें? आई एम सो सॉरी। मैं चाची जी मैं तो मजाक कर रही हूँ। अच्छा आपको तो पता है वापसी का रास्ता कितना लंबा है, शाम तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है ना। हाँ लेकिन तुमने तो अभी कुछ खाया भी नहीं राबिया। चाची जी इसकी जरूरत नहीं है, मैं मेहमान थोड़ी हूँ यहाँ पे। नहीं लेकिन तुम्हारे साथ तो सब मेहमान है ना, उनकी तो खातिर तवाज़ो करनी है ना। सफूरा, सफूरा जल्दी आओ इधर। पर चाची जी अगर मगर कुछ नहीं, घर आई बहू को सूखे मुंह तो नहीं जाने दे सकती ना मैं। चलो बैठो बैठो बैठो। जी सफूरा खाने पीने का इंतजाम करो जल्दी। जी राबिया मैं अभी आई। मैं मेरा यकीन करे, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं वाकई जमाल से निकाह कर चुकी हूँ। जिस दिन कैसर भाई मुझे अपने गांव उठाकर लेकर चले गए थे ना, उसी दिन तो मैं और जमाल आप लोगों के पास आ रहे थे ये बात बताने के लिए। अच्छा तो फिर कहाँ है निकाहनामा और जमाल कहाँ है? और अगर तुम उसके निकाह में हो तो वो तुम्हें लेने क्यों नहीं आया? लेना तो दूर की बात, वो तो खुद जाके किसी ऐसी जगह छुप गया है कि इतना तलाश करने के बावजूद नहीं मिल रहा। मैं कैसे यकीन कर लूं? ये आपको यकीन करना पड़ेगा। एक फर्जी कहानी पे कभी भी नहीं। ये एक फर्जी कहानी नहीं है अम्मी। आपको ऐसे यकीन नहीं आएगा। मैं आपको जमाल के दोस्तों के पास लेकर चलती हूँ, वही आपको बताएंगे कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ। चलेंगी ना आप मेरे साथ? अम्मी, अम्मी हुआ? देखो अपने बाबा की तरफ। पिछले कई हफ्तों से पलक तक नहीं झपकी इन्होंने। टेंशन की वजह से खाना पीना छोड़ दिया। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही। इसके बावजूद वो तुम्हारी जिंदगी बनाने और अपनी इज्जत बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और तुम एक मामूली से लड़के के लिए
उसकी जरा सी दोस्ती के लिए उनकी जान लेना चाहती? नहीं अम्मी, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, बरी आ चुकी है। इस वक्त इनकार करने का मतलब है तुम्हारी डोली उठने के बजाय तुम्हारे बाबा का जनाजा उठे। अम्मी तो फिर मान क्यों नहीं लेती कि तुम सिर्फ बहाने बना रही हो, तुमने कोई निकाह नहीं किया? अम्मी आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर लेती? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे ऐसी तवक्को कर ही नहीं सकती। हो गई है ना मुझसे गलतियां। अम्मी प्लीज इस गलती को सुधारने में मेरा साथ दे दें। साथ? जी अम्मी, प्लीज जमाल को ढूंढने में मेरी मदद कर दी। जमाल मुझे मिल जाएगा, मैं उससे तलाक ले लूंगी। फिर आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं भी पापा को कोई दुख नहीं देना चाहती अम्मी। आप प्लीज कोई बहाना बनाकर शादी की तारीख थोड़ी आगे करवा लें। ठीक है। लेकिन तुम्हारे बाप को इस बात की जरा भी भिनक नहीं पड़नी चाहिए। शफी। जी सर। इन लोगों के नाम लिखो और साथ एड्रेस भी नोट करो। और तुम लोगों से जैसे ही वो लड़का राब्ता करे, तुम लोग फौरन थाने में इत्तला दोगे। ठीक है सर। नहीं सर जी, उस लड़के का यहां से भी कोई पता नहीं चला। जी जी, होटल मैनेजमेंट से भी हमारी बात हो गई है। ये लोग वाकई इसके बारे में कुछ नहीं जानते। सर मुझे तो लगता है अब हमारे पास एक ही रास्ता है, इस शहर के सारे हॉस्पिटल छानने पड़ेंगे। जी जी सर। मेरे ख्याल से इसे मजीद हॉस्पिटल में रखने की जरूरत नहीं है। तुम इसकी डिस्चार्ज शीट बनवाओ और शाम तक इन्हें डिस्चार्ज कर दो। लेकिन इसे तो अभी तक अपना नाम भी याद नहीं आया। ऐसे कैसे डिस्चार्ज कर दें हम? ये जाएगा कहाँ? तुम कितने सालों से इस हॉस्पिटल में काम कर रही हो? 7 साल से। और लेवल से रिलेटेड पेशेंट ही देख रही हो ना? जी सर। तो तुम ये भी जानती होगी कि ऐसे पेशेंट रिकवरी में कितना वक्त लेते हैं। यस सर। तुम इसकी डिस्चार्ज शीट बनवाओ और इसे फ्री करो। सर मैंने तो पहले ही कहा था, इतना दिल लगाने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम करो। अरे मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही हो? मैंने थोड़ी कहा तुम्हारे रांझे को यहाँ से जाने के लिए। मरियम खुद ही सोचो ना, कब तक ये बेचारा यहाँ पड़ा रहेगा? इसके ब्रेन में जो क्लॉट है उसे ड्रेन होने में ठीक ठाक टाइम लगेगा, और तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो। और मैं ये भी जानती हूँ कि इसको ठीक होने के लिए प्रॉपर मेडिकेशन की जरूरत है। ये खुद का ख्याल तो रख नहीं सकता, अपनी मेडिसिन का ध्यान क्या रखेगा? कहाँ जाएगा ये? हम किसी ट्रस्ट वालों से बात कर लेते हैं। तुम चाहो तो आते जाते इसकी खैर खबर रख सकती हो। समझने की कोशिश करूंगी।
अभी भी वक्त है देवर जी, फोन पे बात कर लो। मिलाऊं नंबर? पता है सारी रस्मी बातें ना अभी कर लो, वरना सुहाग रात ना नाम बताने पूछने में गुजर जाएगी। चलो हट यहाँ से, हर बंदा तेरी तरह बेहया नहीं होता। मेरा शामिर शर्मीला है, उसको शर्मीला ही रहने दे। अम्मा जी वैसे तो वारने दें। अच्छा है तो उसके असर में नहीं रहा, वरना तुझे भी अपना जैसा बना देती। याद है अपनी शादी पे कैसे छत पे खड़े होकर बारात देख रही थी, बेशर्म कहीं की। ये देखो तुम्हारा डिस्चार्ज कार्ड। हॉस्पिटल के बेड पे लेटे लेटे बोर हो गए होगे ना, अब तुम्हारी जान छूट रही है इससे। जमाल, जमाल नाम है मेरा। उठो चलो। जमाल, मैंने सुन लिया है, बहुत अच्छा नाम है जमाल। अब चले, चलो उठो। तुमने उस ट्रस्ट वाले से तो बात की नहीं, फिर कहाँ लेके जा रही हो उसे? घर। क्या? हाँ, मैं इसे घर लेकर जा रही हूँ। पागल हो गई हो? पहले ही लोग हम दोनों के अकेले रहने पे किस किस तरह की बातें बनाते हैं। अब तुम एक हट्टे कट्टे नौजवान शख्स को घर पर ले आओगी तो क्या सोचेंगे सब? जिसने जो सोचना है सोचे, लेकिन मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती। मरियम, वो घर हम दोनों का है, ये इस घर पे रहेगा या नहीं इसका फैसला तुम अकेले नहीं कर सकती। अगर तुम्हें एतराज है तो मैं कोई दूसरा घर देख लेती। बहुत बुरा कर रही हो तुम अपने साथ। सिर्फ एक जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा ना सही तो जमाल का ख्याल रख लें, वो तो आप लोगों का दोस्त है ना। हमने इस बात से कब इनकार किया मैम? मैडम, ना ही हम इन्हें जानते हैं और ना ही हमें इनके और जमाल के निकाह के बारे में कुछ पता है। नहीं मम्मी, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ये सब लोग मेरे और जमाल के निकाह में गवाह थे, मेरा यकीन करने। मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना। हाँ, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। हम पे रहम करें मैडम, हम गरीब गुरबा अपने बच्चों की रिस्क रोजी के लिए यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। आपका और जमाल का जो भी रिश्ता है वो अपने तक रखें, हमें इसमें ना घसीटें। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ।
मिन्नत कर रही हूँ आप लोगों की, मेरी अम्मी को सब सच बता दें कि आप लोग वहां पर गवाह थे जब मेरा और जमाल का निकाह हो रहा था। वरना ये लोग मेरी किसी और से शादी करा देंगे, किसी और से निकाह, और उसमें मेरे साथ साथ आप सब शामिल होंगे। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ। नहीं, क्यों सबके सामने अब मेरा तमाशा नहीं अम्मी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं अम्मी, आप मेरी बात सुने ना, आप 2 मिनट तो इंतजार करिए, बताइए, बोले अम्मी मेरी। जमाल, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैंने खाना बना के किचन में रख दिया है, जब भूख लगे तो खा लेना। तुम्हारी दवाई भी निकाल के मैं रख देती हूँ, खाना खाने के बाद वो भी याद से खा लेना। और सुनो, अगर दरवाजा बजे तो अंदर से मत खोलना। मेरी और डेजी, हमारे पास चाबी है, हम खुद ही खोल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना जमाल? और सुनो, कहीं बाहर मत जाना। कौन? हीर नाम है उसका। किसका? किसका नाम है हीर जमाल? क्या लगती है तुम्हारी? सुन साया